Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Hope you are fine by the grace of Allah. So, I've just come with my very first video and it's regarding presentation. Basically, it's a general presentation for physics, bio and chemistry. You can apply the same presentation for English. बस हेडिंग्स का डिफरेंस आ जाता है थोड़ा बहुत, बाकी सारी वही चीज़ एक ही चीज़ होती है बेसिकली. सो प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है. मतलब आपकी पेपर की आप एक याद तो करते हो, मतलब याद सारे करते तैयारी करते हैं, बाद में थोड़े से मार्क्स का आपके फेलोज़ के साथ थोड़ा सा डिफरेंस आता है और वो थोड़ा सा डिफरेंस वो प्रेजेंटेशन का इफेक्ट होता है बेसिकली. बाज़ औक़ात किसी की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो मतलब वो 2-3 नंबर, और पेपर में आपके कंपटीशन में आपका एक मार्क काउंट होता है और ये एक मार्क ही है जो ये आपकी जितने भी बोर्ड टॉपर्स जाएंगे सारे यही बेसिकली एक चीज़ होती है, थोड़ी बहुत फैक्टर. मोस्टली जितने भी टॉपर्स अगर आपने देखे उनकी हमेशा प्रेजेंटेशन अच्छी ही होती है. और फिर वो हम कहते हैं ना कि मतलब क्या ऐसी बात है कि ये मतलब प्रेजेंटेशन का ये वो सारा, तो बेसिकली इसमें एक वही चीज़ मैटर कर रही होती है कि आपके पेपर को ब्यूटीफाई और उसको किस तरह आप उसको पेश करो अपने चेकर के सामने. बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब चेकर ने पेपर सबका पढ़ना है, मटेरियल सबका पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है जो मतलब कि हाँ भाई इसको प्रेजेंट करने का, अपनी व्यूज़ को सही से ब्यूटीफाई करने का, कॉम्प्रीहेंड करने का तरीका सही से आता है, तो वो मतलब चेकर भी ज़ाहिर सी बात है इम्प्रेस होता है फिर इस चीज़ से. सो बेसिकली मैंने जनरल प्रेजेंटेशन अपनी बनाई है. ये मैंने बेसिकली मैट्रिक में भी सेम यही प्रेजेंटेशन से मैंने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, प्लस एफएससी में मैंने यही चीज़ अप्लाई की. सो बेसिकली आपको बोर्ड में एक तो लिमिटेड शीट्स दी जाती हैं और बोर्ड के अंदर जो आपकी शीट्स होती हैं वो मतलब उनमें एक साइड मतलब कोई मार्जिन लाइन नहीं होती. मेरे पास शीट नहीं थी, दोनों साइडों पे मार्जिन लाइन्स हैं, लेकिन जो आपको बोर्ड में शीट्स मिलती हैं उनके सिर्फ मतलब एक साइड में मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लाइन लगाएं, वो भी 605 से बेसिकली आप करें. यहाँ पर एक लाइन ही बस काफ़ी होगी. मतलब वैसे भी इतना टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है. हम फूल बूटे बनाते हैं और साथ साथ हमारा टाइम मैनेज नहीं कर रहा, सो इट्स ऑफ नो यूज़. मतलब ये बिल्कुल चीज़ यूज़लेस है, क्योंकि जब आपका मटेरियल नहीं पूरा लिखा जाएगा फिर आपकी ये जो सारी ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करेंगी. सो पहले मैंने जनरली लिखा है, जो सारे लिखते हैं सब्जेक्टिव. मैंने कोई सेक्शन मेंशन नहीं किया. वो करते करते मेरा यहाँ तक पहुँच जाना था और वो बहुत चीज़ कह लो एक ओवर में लगती है कि बहुत ज़्यादा ही आपने वो ओवर कर दिया, तो वो भी नहीं इतनी चीज़ होनी चाहिए बेसिकली. फिर चेकर भी कहता है हाँ इसने मतलब पेज ज़ाया ही किए हुए हैं किस्म के. आपकी ऐसी चीज़ हो जो आपको मतलब एक कम्प्रीहेंसिव वे में लगे और ना ज़्यादा हो ना मतलब उसकी कमी हो, जिसे कहते हैं ना मॉडरेट, उसकी चीज़ में मतलब उसमें तवाज़न हो एक. सो वो चीज़ होनी चाहिए. सो मैंने जनरल शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दी है और मैंने फिर क्वेश्चन नंबर लिखा है. सो ये जो अंडरलाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने एक मतलब 605 ये जो अपनी मैंने मेन हेडिंग लिखी है मैंने 605 से बेसिकली लिखी है. और जो ये वाली फिर हेडिंग्स हैं ये वाली मैंने अपनी 604 इनके लिए इस्तेमाल की है, ये वाली हेडिंग्स के लिए. और ये जो अंडरलाइनिंग के लिए मैं कहूँगी कि आपने 605 मार्कर को कट करके रख लें. मतलब कि ना उसको कट करके रख लें. मतलब ये यू कैन डू इट विद अ नाइफ और समथिंग एल्स. स्केल से भी हो सकते हैं, ज़रा सा कट लगाना होता है बेसिकली. मैंने तो आप ये बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मार्कर ये कैप से ही बस इस तरह करके थोड़ा कट लगाया है और बड़ी सही लाइन लग जाती है इससे. ये इवन ये वाली जो लाइंस हैं मैंने इसी से ही लगाई हुई हैं. मतलब ना यू कैन सो इस तरह करके फिर वो एक ही बस लाइन लगाओ, आपका होता जाता है. आगे मैंने फिर ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 लिखा है. फॉर एग्जांपल आपको 9th में बॉटनी आता है, बॉटनी की डेफिनेशन. सो आप मतलब बॉटनी आपने उसकी हेडिंग दी, फिर आगे उसकी सब हेडिंग दी. सब हेडिंग्स ये सारा काम मैंने 604 से किया और मैं इसके लिए प्रेफर भी यही करूँगी. यहाँ पर मेरी हमेशा से आदत रही है कि मेरी जो सब हेडिंग्स है ना वो मैं मतलब जॉइनिंग राइटिंग में लिखती हूँ. मतलब कि ना जॉइनिंग राइटिंग के लिए मैंने कोई स्पेशल क्लासेस नहीं ली, लेकिन जस्ट मतलब एक फ़्लो से नहीं, मतलब जैसे कर लेते वो सिंपल बस कह लो ये करके तो इस तरह
सो मतलब वो आ जाती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना चीज़ों को, वो आपको आने लग जाती है। तो और इसके अलावा ये जैसे कोई एस हो गया मेरा, ये कोई स्टाइल, और मतलब ये थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी सी मैटर कर लेती हैं। अब ये जैसे आर मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आर ये है कि मैंने पहले ऐसे किया और फिर मैंने इसको टर्न ऑफ किया अपनी ये शार्प पॉइंट को, शार्प साइड से इसको फिर ऐसे किया। मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं और कोई इतनी स्पेशल राइटिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ये वो, ना मैंने कभी ली। मैंने इसी प्रेजेंटेशन के साथ अपने मैट्रिक एफएससी दोनों को मतलब किया सर पास। तो ये आपकी फिर आगे एग्जांपल आती है, जाहिर सी बात है कोई भी डेफिनेशन आपने लिखनी है उसको इन्वर्टेड कोमास में और इस तरह बॉक्स की फॉर्म में लिखे अपनी डेफिनेशन को, और फिर आगे आपकी एग्जांपल आती है। एग्जांपल बुलेट्स में मतलब उसके पॉइंट्स बना के, बेसिकली किसी भी आप क्वेश्चन के मतलब जब पॉइंट्स बनाएंगे तो उसको आप इस तरह बुलेट्स लिख लिया करें, मतलब ताकि वो चेकर के लिए आसानी हो उसको रीड करने में। एंड पे फिनिशिंग लाइन, ये फिनिशिंग लाइन मैंने बिल्कुल कह ले कोई स्केल से ड्रॉने की, हैंड से बस किया, इतना टाइम नहीं होता कि हम स्केल उठाएं करते रहें, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे जैसे आप टेस्ट अटैम्प्ट करते जाते हैं तो आप में फ़्लो आ जाती है। आगे हमारी बायोलॉजी के पोर्शन में हमारी डायग्राम्स आती हैं बेसिकली। तो डायग्राम में कोई स्पेशल चीज़ नहीं, मतलब इसके लिए ये है कि आप इसको बॉक्स में ड्रॉ करें। और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं लाइनिंग से रिलेटेड, बॉक्सेस और ये डबल लाइनिंग, ये सारी हमेशा पेपर के एंड पे करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मतलब साथ साथ करें, आपके मटेरियल लिखा नहीं गया और आप अभी इसी पे लगे, सो इट्स ऑफ नो यूज़, बिकॉज आपको मटेरियल रह गया तो आपको मतलब इन चीज़ों का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने पेपर को हर तरह से अटैम्प्ट करें, यानी हर चीज़ पूरी हो उसमें, ना ज़्यादा ज़्यादती हो मटेरियल की, ना लाइंस की, ना खूबसूरतियाँ, एक मॉडरेट वे में अटैम्प्ट करें। सो आगे उसका मैंने जस्ट लॉन्ग आंसर लिखा है, मतलब कोई सेक्शन की हेडिंग नहीं, सिंपल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर वही हेडिंग। और ये मैं फॉर एग्जांपल आपको 10th का बहुत मशहूर फॉर ब्रेन आता है, तो ये मेन हेडिंग दी, आगे उसकी सब हेडिंग्स दी। तो ये इस तरह इस चीज़ को लेके जाना है। तो बाकी थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन में आ जाती है, कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके मैटर करते हैं, जैसे क्यू है उसको आपने ऐसे किया और फिर उसको, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के लिए मतलब आप इफ़ यू वांट मी टू टेल यू और गाइड यू अबाउट सम अल्फ़ाबेट्स एंड देयर डिज़ाइन, देन डू टेल मी इन द कमेंट्स प्लीज़। आगे फ़िज़िक्स में जो आपकी मेन चीज़ मेरे ये दिखाने का मकसद ये है कि हेडिंग्स को आप किस तरह मतलब न्यूमेरिकल्स में किस तरह आप हेडिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपका पेपर इस तरह का कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, यानी कि कहते नहीं मतलब कि आपको अपना मटेरियल जस्टिफाई करना है उसके अंदर, तो इसमें वो चीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली सिंपल मैंने एक ज़रा सा न्यूमेरिकल होता है लेकिन उसकी देखो हेडिंग्स बना के वो इतनी स्पेस पर चला जाता है कि मैंने बीच में मटेरियल नहीं पुट किया। सो मतलब बेसिकली मैं मतलब सजेस्ट करूँगी आपको जितनी भी शीट्स मिले, अब तो शीट्स की लिमिटेशन कर दी, लेकिन उसको एंड तक पेपर को आप लेकर जाएं, मतलब आपका एंड तक सफ़ा भरा होना चाहिए, तो चेकर को भी हो कि हाँ इसको आता है, इसने कुछ लिखा है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दोस लिटल थिंग्स दैट मेक अ बिगर इम्पैक्ट। सो इसमें भी यही चीज़ मैंने जॉइनिंग राइटिंग से अपनी की हुई है, और मतलब सिंपल गिवन डाटा आपने लिखा है, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसका वो लिखा और फार्मूला लिख के आपने उसका सोल्यूशन के एंड पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसको बस एक अलग हेडिंग दे के लिखते। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो, अपनी स्पीड को इतना आप इन्हांस कर ले कि आप दोनों चीज़ों को कम अप करें। और यही चीज़ें, यही कोई नहीं होता कि टॉपर क्या ज़्यादा करते हैं, बस यही एक चीज़ होती है जो थोड़ी बहुत उनको थोड़ा सा इन्हांस कर लेती है, और हर इंसान ही कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला ने कहा है ना कोशिश करो, तो अल्लाह ताला ज़रूर मतलब कोशिश का सिला देते हैं। बाकी फिर इंसान की लक बहुत मैटर करती है कि इतने बाज़ औक़ात ये राइटिंग का इतना फैक्ट होता है कि आपकी जो रॉन्ग चीज़ें भी होती हैं ना बाज़ औक़ात, वो कह लें एक किस्म के चेकर की आंखों से ओझल ही हो जाती हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। कोर्स इसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बताने का मकसद यही है कि हर चीज़ को आप मॉडरेट वे में करें। तो ये ये सेम प्रेजेंटेशन, बाकी कोई ख़ास नहीं इतनी मैंने ये सेम प्रेजेंटेशन मैंने अपने दोनों अपने मैट्रिक और एफएससी में अप्लाई की। सो अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट मी टू टेल अबाउट माय उर्दू,
Urdu presentation, then do tell me in comments. We'll share a video soon and please take care of yourselves. अपनी हेल्थ को मतलब अपना अच्छा रखें. ऑफ कोर्स सब चीज़ों से पहले आपकी अपनी हेल्थ और सारा कुछ आपका मूड मैटर करता है. अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.